मैं इस चीज़ को पढ़ाने में बहुत टाइम लगाता हूँ, जस्ट ताकि लोगों को बहुत अच्छी फील आ जाए, बट मैं बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ सो दैट चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो कोई भी ऐसा है जिसको थोड़ा भी दिक्कत हो रहा है तो पूछो। ये फॉरवर्ड बैच्ड है कि नहीं है, तुम लोग सोचो। -150, -140, ठीक है। अगर यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर दें तो फॉरवर्ड बैच्ड है ये, ठीक है। नाम से कंफ्यूज मत हो। ये जो 100 वोल्टेज है, इस 100 वोल्ट का क्या मतलब है? दैट वन एंड इज रिलेटिवली एट +100 विथ रिस्पेक्ट टू अनदर, ठीक है। सर ये नेगेटिव हुआ ना? क्या हुआ? ये नेगेटिव होगा ना? ये तो +100 हुआ ना, हाँ, नेगेटिव जो तो अभी यहाँ पे बनाए नीचे में। नहीं, नीचे में जो बनाए ये। अच्छा 150 अरे 140 यार, वाला। ठीक, कम ऑन। ये सर। रिवर्स बायस्ड है। सॉरी यार, हाँ। आई एम रियली सॉरी, कुछ और ही बोल गया, ध्यान नहीं था। ठीक है, तो ये रिवर्स बायस्ड है, ये फॉरवर्ड बायस्ड है, ठीक है। यस सर। ठीक, सॉरी अगर कोई कंफ्यूज हो गया तो नाउ आई होप ये समझ गए हो तुम, ठीक है। कुछ बुक्स में कहीं किसी जगह को ग्राउंडेड करके दिखा देंगे, तो परेशान नहीं होना है। ग्राउंडेड मतलब वो हर बार तुम्हें सोचने के लिए बोल रहे हैं कि इसी जगह को जीरो सोचो, ठीक है। वो तुम्हारा काम और सरल कर दे रहे हैं, वो तुम्हें बता भी दे रहे हैं किस लाइंस पे सोचना है करके। ठीक है, सी द इंपॉर्टेंस। अगर मैं इस जगह को पी बोलूं, इस जगह को पी बोलूं और इस जगह को मैं क्यू बोलूं अगर, ठीक है, तो यहां पे पी से क्यू करंट फ्लो हो रहा था, यहां पे क्यों? क्योंकि 0 था और 100 था, तो फॉरवर्ड बायस में करंट अलाउड होता है, तो पी से क्यू फ्लो हुआ। यहां पे किधर से किधर फ्लो हो रहा था? 0 था, 100 था, पी से क्यू ही फ्लो हुआ, ठीक है। यहां पे तो फ्लो ही नहीं हुआ, और जब दोबारा आया 100 वैल्यू, तो ये 0 था, 100 था, 0 था, 100 था, ठीक है। तो फिर से पी से क्यू फ्लो हुआ। तो रामलाल में तो हमेशा पी से क्यू ही जा रहा है, ठीक है। जो हमारा लोड रेजिस्टेंस है ना, उसमें तो पी से क्यू ही जा रहा है हर बार। तुम समझ गए हो कि अगर यहाँ पे स्टेप अप में अगर मैं फैक्टर एन एस इक्वल टू एन पी ना रख करके कुछ और रखता, ठीक है। कुछ और कैसे रख सकते थे? ऐसा कुछ रख लेते, मान लो कि ये ऐसा है और मैंने फैक्टर 2 का रख रखा है, तो क्या होता? ऐसा करके बनता, ठीक है। फुल वेव रेक्टिफायर की तरफ आते हैं। एक मिनट रुकना ना, सोच रहा हूँ कुछ। देखो, आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू, बट ये बात सुनो, अगर तुम्हें समझ में आती है तो। अगर ये बिल्कुल तुम्हें अजीब लगे तो भूल जाना।
चल छोड़ो, कंफ्यूजिंग बात नहीं बताता, तुम खुद कभी कंफ्यूज होकर क्या आओगे तो मैं बताऊंगा। अभी फुल वेव रेक्टिफायर देखते हैं। बता ही दो ना सर। छोड़ना यार, तू नहीं समझ पाएगा, छोड़, फालतू में लोग कंफ्यूज होंगे। बताओ ना सर। अरे क्या होता है कि जैसे जो हमारा एक ट्रांसफार्मर होता है ना, तो अगर मान ले, अगर हमने स्टेप अप फैक्टर 1 रखा हुआ है, ठीक है, और कुछ रेक्टिफायर नहीं लगा रखा है, ठीक है, सिंपली यहाँ पे हमने ये लगा रखा है, ठीक है, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ये ऐसे इसको यहाँ पे मिलता है, समझ रहे हो? स्ट्रिक्टली स्पीकिंग हाँ ऐसा सर। मिलता है, बट हम लोग क्या है एग्जाम में स्कीमेटिकली दिखाते हैं। तो ये जो इनपुट आ रहा है, इसका आउटपुट हम लोग ऐसा करके ही दिखाएंगे। बट कहीं पे तुम्हें अगर इसका आउटपुट ऐसे दिखे तो जस्ट मर मत जाना कहीं पे कि अच्छा ऐसा था, तो ये देख इसका ये दिखाते थे तो इसका क्या दिखाओगे, इतना ही बस दिखाओगे, ये पार्ट नहीं रहेगा, ठीक है। या फिर ऐसा होगा एक्चुअली में, क्योंकि जब ये पॉजिटिव है तो इसको तो रिसीव नेगेटिव हो रहा होगा, ठीक है, बट वो वाले समय पे तो ये चल नहीं रहा होगा, ठीक है। जब इसका पॉजिटिव चल रहा है तब इसका नेगेटिव फेस चल रहा है, ठीक है। जब इसका नेगेटिव फेस चल रहा है उसी से तो मतलब है हम लोग को। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हमारा एम एफ होता है वो -d5/dt लग्स। होता है। हाँ, ठीक है, -d5/dt होता है, तो अगर यहाँ पे बढ़ रहा है फ्लक्स, तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू बढ़ रही है, समझ रहे हो ना? नेगेटिव वैल्यू का बढ़ना मतलब घटना। जब समझ गए तुम क्या उसका रीज़न है, ठीक है। तो लेकिन हमें दिखाना स्कीमेटिकली है, ज़्यादा होशियार बन करके ये दिखा करके आओगे एग्जामिनर काट देगा मार्क्स, ठीक है। ये नहीं दिखाना है, दिखाना तुम्हें यही आंसर है। ऑप्शन जेई वही में तुम्हें कभी नहीं वो कंफ्यूज करेगा। जेई वगैरह में भी जैसे मैं पहले बोल रहा हूँ कि ज़्यादा होशियारी नहीं लगाना है, वैसे ही सिंपल वाला आंसर ही देना है तुम्हें। इसका आंसर ही होगा ये। दिस इज फॉर जेई सीबीएसई हर चीज़ के लिए, ठीक है। बट जस्ट इन केस अगर वो जानबूझ करके तुम्हें बोलें वी नो दैट द आउटपुट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज इन्वर्टेड इन नेचर, ठीक है ना, तब जा करके हम समझ जाएंगे कि ओके ये जानता है एग्जामिनर कि इन्वर्टेड होता है नेचर उसका करके, ठीक है। बट जब तक नहीं पूछा हो तब तक हम नहीं बताएंगे कि हमें आता है करके। फुल वेव रेक्टिफायर, हाँ देवेंद्र, जब खुद हिंट दे दे वो। फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड लगे होते हैं, सेम तरफ देखने वाले, अलग अलग तरफ नहीं देख रहे होंगे, सेम तरफ देख रहे होंगे, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और सेंटर टैपिंग, इसको इसको बनाने का ना बहुत सारा तरीका होता है फुल वेव को। तो एक जो तरीका हम लोग सीख रहे हैं वो सेंटर टैपिंग वाला तरीका सीख रहे हैं, और भी तरीके सीखेंगे। सेंटर में कोई तार को ले जा करके जोड़ देना, वो सेंटर टैपिंग कहलाता है। सेंटर में टैप कर दिए तार को, अब वो एक्चुअली में इलेक्ट्रिकली कैसे कनेक्ट हो रहा है, तो तुम उसके लिए इंजीनियर बन जाओ। अभी तो साइंस पढ़ रहे हैं इस चीज़ का बस, ठीक है। इसका नाम डायोड 1 है, इसका नाम डायोड 2 है, ठीक है। दे समवेयर जो लिटरली इस थर्म ट्रांसफार्मर के बीचों बीच में जाकर के कॉइल के जोड़ दी गई है। इसका नाम रामलाल है। यही वो लोड रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस हम लोग को डीसी चाहिए। ये बल्ब है हमारा, टीवी है हमारा, जिसके अक्रॉस हम लोग को चाहिए। तो तुमने फीड कर दिया V इक्वल टू 312 साइन, ठीक है, 100 पाई टी, मतलब 50 फ्रिक्वेंसी का, क्योंकि 2 पाई एफ, ठीक है। 100 फ्रिक्वेंसी का मत सोच लेना इसको। अब क्या होगा देखते हैं। ये हमारा इनपुट है, V इनपुट। तो देखो, जब तुम 100 पे हो, मतलब ये एंटायर रीजन कवर हो गया है ना। इसको 0 रख देता हूँ, इसको 100 रख देता हूँ, तो इसको 0 रख देता हूँ, इसको 100 रख देता हूँ, सिंपल समझने के लिए। स्टेप अप का फैक्टर 1 है, फैक्टर 1 से, ठीक है, ओके।
तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी ये बताओ? 50 होगी, ठीक है ना, क्योंकि सेंटर पे है पूरा, ऊपर से लेकर के नीचे तक का वोल्टेज तो 100 है, तो ये 50 होगा। कुछ जगह पे इसी जगह को ग्राउंड कर देगा, ठीक है ना, किसी बुक्स में इसी को ग्राउंड कर देगा, मतलब इसी को ही हर बार जीरो मानना है। अगर मैं इसको ग्राउंड कर देता और अगर ये 0 से 100 है, तो ये वैल्यू क्या रहती? 0 से 50 और -50 रहती। इज इट वेरी क्लियर? तभी तो डिफरेंस जो है वो 100 का आएगा, यस सर। ठीक है। बट हम लोग इस जगह को ग्राउंड करके अपने काम को कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर कुछ समझ नहीं है, किसी जगह को ग्राउंड ही कर रहे हैं अगर, तो नीचे को ग्राउंड कर रहा हूं मैं, ठीक है, इस जगह ग्राउंड किया मैंने, तो ये हो गया। अब तुम बताओ कि कौन फॉरवर्ड बायस्ड है, कौन रिवर्स बायस्ड है, या फिर दोनों फॉरवर्ड बायस्ड हैं? नीचे वाला रिवर्स, ऊपर वाला फॉरवर्ड। हाँ सर, नीचे वाला रिवर्स है और ऊपर फॉरवर्ड। तो ठीक है, मतलब तुम्हें रिलेटिवली सोचना है और रफली सोचना है ना। परफेक्टली तो कितना वोल्टेज होगा ये तुम नहीं जान सकते। ये +100 पे है, और ये अगर तुम इस साइड से जाओ तो 100 से तो कम ही मिलेगा, और चाहे इस साइड से भी जाओ तब भी 100 से कम मिलेगा। तो D1 जो है वो ऑन है बोलते हैं हम, ठीक है, टेक्निकली, क्योंकि फॉरवर्ड बायस्ड है तो ऑन है। और D2 जो है वो रिवर्स बायस्ड है, क्योंकि इसका पॉजिटिव 0 पे है, और उससे हाइयर वोल्टेज ही मिलेगा इसके, इसका पॉजिटिव 0 पे है, इसका नेगेटिव ज़्यादा हाइयर वोल्टेज पे है, ठीक है ना। तो D2 ऑफ है बोलते हैं, ठीक है। तो बस किधर से करंट आ रहा होगा? यहाँ से। इसको P नाम दे दो, इस जगह को Q नाम दे दो। तो D1 से P से Q जा रहा होगा। इस पूरे टाइम में तुम्हें मिल गया है ना। इसको भी 100 लिखता तो वही बात होता, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अभी इस जगह को मैं -100 लिख रहा हूँ, ठीक है। मतलब अगर इस जगह को 0 मानो तो ये -100 पे है, 0 मानो तो ये -100 पे है, ठीक है। तो अब बताओ क्या हो रहा है केस 2 में? सर D2 अब फॉरवर्ड, D2 ऑन। D2 1 ऑफ, D1 ऑफ है। ठीक है, 0 ये है, और यहाँ पे 0 से छोटी वैल्यू, ठीक है। तो D2 ऑन हो गया। यहाँ पे कुछ होगा -80 जैसा कुछ होगा, यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट दैट, ठीक है। अगर ये 0 और ये -100 है तो इसको -50 मान लिए रहते हैं, ठीक है। समझ ही रहे हो कि ये -100 से तो पॉजिटिव, ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू ही रहेगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो रिवर्स बायस हो गया, और इस 0 से तो नेगेटिव वैल्यू ही रहेगी यहाँ पे, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया, ठीक है। तो अभी करंट कैसे पास होगा? D1 से, सॉरी, ये अलाउ कर रहा है मतलब जाना, तो अरे यार मिट जा, हाँ, D2 से P से Q गया है, ठीक है। अगेन यहाँ पे आ जाओ 3 में, अब यही चीज़ रिपीट होता रहेगा, ठीक। तो दिस वॉज द फर्स्ट केस। सर आउटपुट में पूरा वेव बन जाएगा। हाँ, यस सर। ठीक है। तो देखो P से Q ही गया हर बार, तो उसमें डायरेक्शन नहीं बदला, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। इस बात को हाईलाइट करना इंपॉर्टेंट है कि उसमें डायरेक्शन नहीं बदला है, बस हो गया। ठीक है, आई होप तुम समझ गए उस चीज़ को। फुल वेव रेक्टिफायर एक और तरीके से बनता है, 4 डायोड से,
जो काम 2 डायोड से होता है वो काम 4 डायोड से भी हो सकता है। इसको ब्रिज स्ट्रक्चर बोलते हैं। पहले वाले को क्या बोलते थे? और सेंटर टैपिंग मेथड। इसमें क्या होगा, कहीं पे इनपुट रहेगा, कहीं से तो आ रहा है थर्मल पावर प्लांट दुनिया, तुम जानबूझ करके कहीं से ऐसी सोच डाल दिए। वी डोंट वरी अबाउट दैट। और यहाँ पे तुम क्या करोगे, देखो कैसे बनाओगे। तुम पहले तो ये बना लेना, ठीक है। फिर यहाँ पे क्योंकि तुम इधर जा रहे थे तो एक फॉरवर्ड वाला डायोड बना लेना। जैसे ही ये बनाए वैसे ही ये बना लेना पैरेलल उसके, ठीक है। और जैसे तुम ठीक जैसे ये हुआ तो ये बना लेना ठीक। नो मोर लॉजिक। ये फर्स्ट बनाना सीख जाओ तो बहुत है। ठीक, तुम्हें दिख जाएगा अभी जब हम करेंगे तो क्यों ऐसा किया है हम लोग करके। यहाँ इसको पी नाम दे देना, इसको क्यू नाम दे देना। ये आर एल है, ठीक है। काइंड ऑफ एक ब्रिज जैसा है इस वाले और इस वाले के बीच में, वो तो हमेशा से था, ठीक है। फिर भी देखो ये भी फुल वेव रेक्टिफायर ही है। जब यहाँ पे 100 होगा, ठीक है, 0 होगा, 100 होगा, 0 होगा और 100 होगा, ठीक है। तो इनके नाम रख देता हूँ, D1, D2, D3, D4। कौन कौन ऑन है कौन कौन ऑफ है बताओ। सर D2 ऑन है, D1 D4 D3 ऑफ है। D1 और D4 ऑन है, मतलब D2 और D4 ऑन है, D1 D3 ऑफ है। ठीक है। हाँ सर। अभी क्या है कि वही देखते हैं। जब ये 100 है तो 100 से तो छोटा ही रहेगा बाकी सब जगह, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया है, मतलब D2 ऑन है, 100 से तो छोटा ही रहेगा, तो ये छोटा वैल्यू है, तो D1 तो ऑफ है, ठीक है। अब एक ये ऊपर दोनों में से तुम इस वैल्यू वैल्यू से डिसाइड कर लेना, और ये 0 वाली वैल्यू से इन दोनों का डिसाइड कर लेना कि 0 से तो बड़ा ही मिलेगा, कि 100 और 0 के बीच में ही सारी वोल्टेजेस को लाई करनी है, कहीं पे भी नापो, ठीक है। तो 0 से तो बड़ा ही मिलेगा, 0 से बड़ा ही मिलेगा, ठीक है। तो D4 ऑन हुआ। क्लियर है क्या अदिति एंड निकिता? ठीक है, बस पाथ बन गया हो तो बता दो। D2 और D4, तो यहां से आ सकता है करंट, इधर जा सकता है करंट, और फिर यहां से एग्जिट कर सकता है, ठीक है। फुल पाथ है उसके पास में। इस जगह पे आ जाता है -100 पे, 0 है, -100 है, ठीक है। तो -100 सोचो और यहाँ को 0 सोचो, तो -100 के हिसाब से -100 से तो पॉजिटिव ही मिलेगा, मतलब ये कम पे है, समझ गए हो क्या यार? रिवर्स हो जाएंगे कंडीशन। खुद खुद से सोचो, सोचने का है नहीं लेकिन सोच लो। कुछ एक वैल्यू ले लो, -100 और 0 है ना, तो तुम क्या करो, एक वैल्यू ले लो, -50 ले लो,
कहीं पे -60 ले लो जानबूझकर, कुछ भी ले लो, ठीक है, अभी रख लिए रहो और फिर देखो कि क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। तो इसका पॉजिटिव साइड ज़्यादा बड़े वोल्टेज पे है, नेगेटिव साइड कम पे है, तो ये ऑन है, ठीक है। इसके बारे में सोचते हैं, इसका पॉजिटिव साइड ज़्यादा बड़े वोल्टेज में है, नेगेटिव साइड कम वोल्टेज में है, इसलिए ये ऑफ है, ठीक है। इसलिए ये ऑन है। और डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। अब मैं वैल्यू मिटा देता हूँ क्योंकि वैल्यू करेक्ट नहीं भी लिखी हो सकती है ना, इसलिए हम डिलीटिंग दोज वैल्यूज। ओके, अब कैसे हो रहा है? D1 D3 है, तो ये हायर वोल्टेज है, ये लोअर वोल्टेज है, तो करंट तो हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज ही जाता है, ठीक है। हायर वोल्टेज से निकला करंट, ठीक है। कौन जाने दे रहा है अभी? D1 और D3 जाने दे रहे हैं। D1 जाने दे रहा है, D3 जाने दे रहा है, ये, ठीक है। तो RL में क्या हुआ? इस केस में क्या हुआ था? इसमें P से Q गया था, ठीक है। इसमें भी P से Q ही गया, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है क्या सार्थक? ठीक है, बस हो गया फुल वेव रेक्टिफायर। ज़्यादातर तुम्हें वो पूछते हैं, ब्रिज वाले मेथड ही पूछते हैं, ये सॉरी, ज़्यादातर तुम्हें सेंटर टैपिंग वाले ही पूछते हैं। देखो फिल्टर का टॉपिक एक आता है, फिल्टर क्या होता है करके। फिल्टर का टॉपिक मैं ना बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। एज इन डिटेल में इसको पढ़ाने जाऊँ तो इसमें थोड़ा 15 से 20 मिनट एक्स्ट्रा लगता है, बट दैट इज़ ऑफ नो यूज़ टू अस। तो देखो, अच्छा मैंने ग्राफ बनाया क्या? मैंने यहाँ पे गलत ग्राफ बना दिया, तुमने ध्यान नहीं दिया यार, जल्दीबाजी में। ये देखो, इसमें तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, तो डायरेक्शन थोड़ी चेंज होता है यार, ठीक है। ब्लंडर मिस्टेक है ये, सिली मिस्टेक नहीं है। डायरेक्शन तो एक ही रहेगा ना, पॉजिटिव डायरेक्शन ही रहेगा, भले ही वैल्यू कम ज़्यादा हो जाए। समझ रहे हो क्या? इसका मतलब ही नेगेटिव वैल्यू है ना, अगर करंट के डायरेक्शन के हिसाब से सोचे तो, ठीक है। तो ये हमारा आउटपुट रहेगा। यस सर। भाई करंट हर बार P से Q ही जा रही थी, तो P ही हर बार हायर पोटेंशियल में होगा, Q ही हर बार लोअर पोटेंशियल में होगा, ठीक है। तो ऐसा आउटपुट आएगा। देखो एसेंशियली क्या हुआ, पहले जो ये था, इसका हाफ वेव में सिर्फ पॉजिटिव वेव्स आया करता था, अब इसके फुल वेव में नेगेटिव वेव भी आ रहा है, ठीक है। बट ऊपर में आएगा क्योंकि ये DC करंट है। फुल का आउटपुट, हाफ का आउटपुट। बट तुम सोचो कि हमने ये तो बना लिया, बट हो सकता है हमें DC में ऐसा करंट चाहिए हो, हमारे घर में कांस्टेंट करंट आए, हम लोग ऐसा सोचते हैं, है ना। इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन पसंद होगा क्या किसी को? फ्लक्चुएशन किसी को पसंद नहीं रहेगा, ठीक है। तो फ्लक्चुएशन ना पसंद होने के चलते इसमें का रिपल को हटाना है। सेंटर टैपिंग में हाफ हो जाएगा ना करंट, हाँ करंट की मैग्नीट्यूड हाफ हो जाएगी क्योंकि वोल्टेज जो हमें रिसीव हो रहा है वो हाफ हो रहा है। देखो यहाँ पे सब लोग देखो, देवेंद्र क्या पॉइंट आउट कर रहा है कि जैसे यहाँ पे हम लोग को वोल्टेज मिला कितना, 50 का डिफरेंस मिला ना। देखो 0 से 100 हमने दिया, लेकिन हमें एक बार में जो यहाँ पे सर्किट है उसमें गैप कितने का मिला है? गैप तो हाफ का ही मिला है, मतलब 50 वोल्टेज का आउटपुट मिला है हम लोग को।
ठीक है, तो इस फैक्ट ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है नहीं। अगर हम एन सेकेंडरी अपन एन प्राइमरी को पहले ही 2 रख दें तो यहाँ पे 0 और 200 आएगा, फिर यहाँ पे 100 और 200 रहेगा, तो हमें फिर से 100 का डिफरेंस मिल जाएगा। यस सर। आई थिंक समझ गए हो, ठीक है ना। वैसे मिलता है यहाँ पे हाफ वोल्टेज है, ब्रिज वाले में फुल वोल्टेज मिल जाता है कंप्लीटली, 0 से 100 वाला ही मिल जाता है, बट ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है टेक्निकली। ओके, और क्या बोल रहा था, अच्छा हाँ, इतना बड़ा ये पावर प्लांट जो है, ये फुल वेव रेक्टिफायर वाला इतना बड़ा पावर प्लांट कि भाई हाफ को ख़त्म कर दिया, सॉरी पूरे के पूरे को वेव को कन्वर्ट कर दिया, ऐसे वाले वेव को ऐसे में कन्वर्ट कर दिया, ये कहाँ होता है, ये किस जगह पे होते रहता है? ऐसे कोई जगह जहाँ पे तुम जानते हो ये काम करते होंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये क्या होता है, हर बल्ब में होते रहता है हमारे घर के, ठीक है। हर बल्ब में एक छोटा सा एलईडी है ना तुम्हारा बल्ब, तो एलईडी को तुम जानते ही हो कि एक डायोड है, लाइट एमिटिंग डायोड है ये, है ना, इट्स नथिंग बट अ डायोड। तो डायोड में सिर्फ जब तक फॉरवर्ड बायस्ड है तुम्हारा डायोड, तब तक ही वो लाइट एमिट करेगा ना, ठीक है। तो लाइट को रिवर्स बायस तो कभी नहीं होना है, मतलब लाइट तक जो, जब जो डायोड तक करंट पहुंच रही है उसको तो डीसी ही पहुंचना है। तो ये जो हमारा बल्ब वाला डायोड है, बल्ब, एलईडी बल्ब वाला डायोड तक पहुंचने के लिए पहले उसको डीसी में कन्वर्ट करना होगा लोकली वहीं पे, क्योंकि घर में तो तुम्हारे हर जगह ऐसे ही फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो तुम्हारे बल्ब में ही सिंपल एक यहीं पे कहीं पे छोटा सा फुल वेव रेक्टिफायर लगा होगा, ठीक है। बहुत छोटा होता है, हर एलईडी बल्ब में होता है। तुम, और फुल वेव ही लगा होगा, हाफ वेव तो लगा नहीं होगा क्योंकि तुम्हारा बल्ब पूरे टाइम जलते रहता है, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर इज अ कॉन्सेप्ट टू बिल्ड अप द फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट है बस, वो सेंटिमेंटल नहीं होना है। सर हाफ वेव रेक्टिफायर कहाँ यूज होता है? कहीं यूज नहीं होता, क्या करेगा उसको यूज करके? इतनी मेहनत से तुमने पावर बनाया है, हाफ पावर को जाने दे दोगे क्या? हाफ ऑफ व्हाट यू हैव प्रोड्यूस्ड सिंपली चले गया क्योंकि तुम्हारा दिमाग नहीं था फुल वेव रेक्टिफायर बनाने का, तो हाफ वेव कहीं यूज नहीं होता। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास में डीसी आउटपुट आया है ना फुल वेव रेक्टिफायर से, वो बहुत ज्यादा रिपल कर रहा है ना, वो बहुत ज्यादा वेरिएशन शो कर रहे हैं, 0 से लेकर के 312 वोल्ट, फिर वहां से लेकर के 0 वोल्ट। तो वो हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग को चाहिए एक लगभग स्टेडी करंट। तो उसके लिए हम लोग उसको ना फिल्टर से पास कराते हैं, जिससे वो रिपल करने वाले डीसी को स्टेडी डीसी बना देता है रफली। उसका उसका यूज करते हैं हम लोग, उसके लिए कैपेसिटर का यूज करते हैं, ठीक है। वी यूज कैपेसिटर फॉर दैट। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे यार, थोड़ा जरूरत पड़े तो समझाएंगे, ऊपर ना रहने देंगे। अच्छा सब लोग सुनो, हम लोग केमिस्ट्री का ना ट्राई कर रहे हैं यार कि एक बार ऑर्गेनिक पार्ट को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लें, इससे हमारे अच्छे रैंक आने के चांसेस ना बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। मैनी ऑफ यू आर हैविंग प्रॉब्लम्स, आई एम अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो जैसे तुम लोग का खुद का तो कुछ ना कुछ प्लान तो होगा ही, रिवीजन प्लान, सब कुछ ना कुछ प्लान के हिसाब से ही पढ़ते रहते हैं। तो काफ़ी लोग काफ़ी दूर तक पहुंच भी गए होंगे जैसे मैं समझ पा रहा हूँ रिवीजन में, ठीक है। तो कैसे करें अपन इस चीज़ को? बट ये वाले पार्ट को एक बार कर ही लें, क्योंकि ये वाला ना एंड तक हम लोग को काफ़ी फ्रूट देगा,
है ना। अभी इन्वेस्ट करेंगे अगर इसमें टाइम तो काफ़ी रिजल्ट्स आएंगे। रफली 15 डेज में मैं चाहूँगा कि तुम ना 60% ऑफ द टाइम या फिर 70% ऑफ द टाइम तुम दो ऑर्गेनिक को, ठीक है। और रफली प्लान तो यही रहेगा कि जैसे हमने कल जीओसी को मैंने 2 दिन में तुम्हें करने के लिए दिया था, एक्सरसाइज 1 का और 2 का ऑब्जेक्टिव बस बनाओ करके, ठीक है। तो तुम ट्राई करो कि वैसे ही करो यार एक बार। कोई फॉलो किया भी है उस चीज़ को? वरना कोऑर्डिनेटेड रिवीजन नहीं हो पाएगा ना। देखो तुम सामने रहता क्लास में तो मार पीट करके करा देता ये कि नहीं तुम्हें भी यही पढ़ना है करके, बट दूर से मैं तुम्हें कैसे फोर्स करूंगा? देयर इज नो वे टू एनफोर्स इट, ठीक है। बट फिर भी मैं चाहूंगा कि तुम इसमें थोड़ा कोऑपरेट करो, वरना वैसे ही रह जाएगा वो, है ना। एक शेड्यूल के हिसाब से, एक प्लान के हिसाब से सब लोग कर रहे होंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा मिल जाता है। आईयूपीएससी करने के चक्कर में मत चले जाना प्लीज़ अब, ठीक है। इतना भी रिवीजन नहीं करना है कि आदम बाबा के ज़माने से आईयूपीएससी को करने लग गए। जीओसी 1 और 2 का ऑब्जेक्टिव देख लिए हर किसी का, एक्सरसाइज 1 और 2, और हो सके तो जेई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार के लिए, मेंस एंड एडवांस के, ठीक है। इतना ही देखते चलो बस पहले। लेकिन ना चैप्टर के हर एक सॉल्व एग्जाम्पल को पूरा पढ़ो, जिस भी जगह से तुमने पढ़े हैं, कहीं से भी चाहे तुमने पढ़ा हो ऑर्गेनिक को, ठीक है। फिर से सुन लो, कहीं से भी तुमने ऑर्गेनिक पढ़ा हो उसी जगह को बार बार रिफर करो और उसमें सॉल्व एग्जाम्पल्स जानना। मैंने रफली जनवरी के समय में ही अपने समय पे रेजोनेंस की स्टेट से पढ़ना शुरू किया था, ठीक है। मुझे इससे पहले ऑर्गेनिक बिल्कुल नहीं आता था, लिटरली सही बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल भी नहीं। मेरा एक मिस्ट्री था वो। तो लेकिन मैं क्या किया, रेजोनेंस की जो शीट है ना, तब कंप्लीटली उसको मैंने याद कर लिया। थ्योरी पार्ट को, थ्योरी पार्ट को उतना ज़्यादा नहीं भी सही, लेकिन मैंने जितने एग्जाम्पल्स बनाए थे ना वो सब याद कर लिए थे बहुत अच्छे से, लेवल 1 और लेवल 2 के। प्रीवियस ईयर के नहीं, मैं बहुत ही कम प्रीवियस ईयर सॉल्व कर पाता था, मेरी लैकिंग थी एक हिसाब से, ठीक है। और जैसे मैं क्या करता था, खुद को सिखाता था कि अच्छा ऐसे सोचना है करके, उसको लिख लेता था कहीं पे कि ऐसा सोचना है, जब जब आए तो सबसे पहले इंडक्टिव इंडक्टिव इफेक्ट देखना है करके मान लो, है ना। और कोई और जगह पे अगर वो काम नहीं करता था ना, जैसे कोई ऑर्डर होता है ना कि सबसे पहले भाई तुम रेजोनेंस देखोगे, फिर जाकर के इंडक्टिव इफेक्ट देखोगे, फिर जाकर के कहीं पे वो क्या होता था, एक हाइपर कंजुगेशन होता था, वो देखोगे, ठीक है। तो अगर वो कहीं पे काम नहीं करता था तो मैं पहले दोबारा उस क्वेश्चन में जाता था, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जहाँ पे मैंने थ्योरी बनाई थी कि अच्छा इस ऑर्डर में सोचना है। फिर अगर वो काम कहीं पे तो कॉन्ट्रडिक्ट हो गया, वो काम नहीं कर रहा है वो चीज़, तो मैं बहुत डीपली सोचता था कि क्या ये सिर्फ एक एक्सेप्शन है मेरे थॉट प्रोसेस के लिए, या वाकई में मेरे पूरे नॉलेज के स्ट्रक्चर में गड़बड़ है। मतलब एक दो जगह और कंट्रडिक्ट हो जा रहा है क्या, या फिर इसी क्वेश्चन में हो रहा है। अगर उसी क्वेश्चन में हो रहा होता था मेरे लिए कंट्रडिक्ट, तो मैं उसको याद कर लेता था, ठीक है। और मार्क कर लेता था। मैं मार्क करना मेरे लिए, मतलब मेरे जेई के समय पे मेरे लिए सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी तो काम की थी। मान लो 1 से 10 तक बनाए हो ना, तो उसमें तुम्हें 3 या 4 में ही दिक्कत हुआ होगा ना, तो सब चीज़ को रिवाइज करने का क्या जरूरत है। जिसमें दिक्कत हुई, या जिस तरीके से पहले तुम सोच नहीं पाते थे, या जिस जो तुमसे बिल्कुल नहीं बना, ठीक है, जिस तरीके से सोचने पे तुम्हें फायदा हो रहा है, या जो तुम्हें थोड़ी भी दिक्कत हो गई, या फिर जिसमें तुम्हें बहुत मतलब प्रॉब्लम हो गई, उन्हीं को मार्क करके रखो और उन्हीं को रिवाइज करो, ठीक है। तुम्हें 10 बार अगर अभी से लेकर के जेई के बीच में रिवाइज नहीं करोगे फुल सिलेबस, तो मुश्किल है थोड़ा सा, ठीक है। बहुत बार रिवीजन करना ही पड़ेगा। रट रहे हैं जैसे लग रहा होगा तो अच्छी बात है, क्योंकि रटना ही है। इट्स अ गेम ऑफ मेमोरी ऑल्सो, ठीक है। तो ऑर्गेनिक में आज मैं अगर कोई टास्क दूंगा तो ट्राई करो थ्योरी को एक बार जल्दी जल्दी पढ़ो थ्योरी को, फिर उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में काफ़ी टाइम इन्वेस्ट करो, ठीक है। चलो फिर ठीक है, ओके। बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ते रहना, बट उसमें बहुत टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है।